अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। मेरा कद इतना ऊँचा तो नहीं कि मैं वो डिस्कशन जो अक्सर चाय के ढाबों में की जाती है, वो मैं आपके सामने करने बैठूँ और कुछ एनालाइज़ कर सकूँ, जो आजकल मुल्क भर में, दुनिया भर में जंग छिड़ी हुई है, जहाँ गल्फ़ को अटैक्स किए जा रहे हैं। अनफॉर्च्यूनेट, बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट बात जिसका कोई ताल्लुक नहीं चीज़ों से। ईरान और यूएस और इन सब के फड्डों में जो परेशानियाँ आई हुई हैं, उसको लेके हम पाकिस्तानी बहुत परेशान हैं और इस परेशानी का सबब यही वजह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पाकिस्तानी बाहर काम के लिए गए हैं, उनकी जॉब उससे मुंसलिक और वहां से वो लोग यहाँ रेमिटेंस भेजते हैं। तो इस नजरिए से देखा जाए तो बहुत सारा पैसा, जो कि गुड न्यूज है हमारे लिए, कि जो अनऑफिशियल पैसा बाहर जाया करता था इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वो जाना बंद हुआ है। वो सारा का सारा पैसा अब पाकिस्तान की डिफरेंट डिफरेंट शहर, डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और यही वजह है कि डीएचएसटी कराची में भी तेजी थी। जब वहां तेजी होगी रुकी तो वो पैसा कन्वर्ट हुआ बैडों कराची। जब वहां से रुकी तो वहां से कन्वर्ट हुआ स्कीम 33, फिर नॉर्थ नाबाद। हर जगह ही तेजी है। अब जिसकी प्रायोरिटी कि आज प्लॉट लेके आज ये मकान बनाना है या आज ये बना बनाया मकान लेना है, उनके लिए पहली प्रायोरिटी बैडों कराची है। और वो लोग जो ये सोच रहे कि ठीक है इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ हालात भी बुरे भी नहीं हुए, लेकिन चलो कुछ एक प्लॉट ले लो, तो वो प्लॉट ले रहे हैं डीएसटी कराची में। चलो यार आहिस्ता से छोटी सी इन्वेस्टमेंट लेंगे और चलो 3 साल में मकान बनाते रहेंगे, तो चलो एक मकान भी वहां पे बनाकर एक ले लेते हैं जो इंस्टॉलमेंट पे हो। तो चलो इस तरह का ताल्लुक भी जो 3 से 4 साल को हिट कर रहा है, टारगेट कर रहा है, वो इन्वेस्टर जो है वो डीएसटी कराची को हिट कर रहा है। जैसे जैसे ब्रोकर आपको गाइड करता है ना, मार्केट की सिचुएशन उसी तरह से होती है। क्योंकि रेट डीएसटी कराची का इतना बढ़ चुका था कि बायर कॉन्फिडेंट नहीं था कि आपको 6A 6B में एक 80 90 95 में कोई प्लॉट लेके दे सके। रेट थोड़ा सा नीचे आया तो आज आपके पास दोबारा एक चांस क्रिएट हुआ है कि आप दोबारा परचेजिंग कर सके। क्या हुआ है कि एक 90 वाली चीज दोबारा टोकन फॉरफिट हो रहा है, तो एक 65 70 80 में चीजें मिल रही हैं। और जो चीज़ आपको 1 आध दिन, 1 हफ्ते की पेमेंट टाइम में मिलती, ग्रैब कर लो। इसी तरह से सेक्टर 3C में जितना माल था, अर्जेंट पेमेंट टाइम पे सब सेल हो गया। 3D में जो अर्जेंट पेमेंट टाइम था, बिक गया। तो उनको ग्रैब करें, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में अगर हालात इसी तरह से रहे, तो मुझे लगता है कि बाहर से मज़ीद पैसा पाकिस्तान आएगा। और हालात मुझे आगे पाकिस्तान के बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए दिख रहे हैं कि अगर इस तरह से क्रूड ऑयल हमारा स्टक रहा और हमारी ज़्यादा परेशानियां नहीं हुई, तो डेफिनेटली यस, इन्फ्लेशन काबू में रहा तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा और लिक्विडिटी जिस तरह से है, वो लिक्विडिटी मजीद बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के ऊपर प्रॉपर्टी पर खास तौर पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही वो आखिरी एसेट क्लास है जो कि सस्ती है और आपकी जेब में आती है और जो बड़ी नहीं है। किसी का भी इंटरेस्ट गाड़ी वगैरह पे नहीं है भाई, किसी का इंटरेस्ट अभी सिल्वर गोल्ड पे फिलहाल नहीं है। डीएचएफएल रेट इतना महंगा हो चुका है कि आने वाले वक्तों में अगर कोई बंदा, किसी की रिक्वायरमेंट भी आएगी कि चलो 4-5 करोड़ में को प्लॉट दिला दो, वो नहीं दिला सकेगा, तो उसका एंड कहाँ जाएगा? एंड उसका आके डीएचटी कराची या बहनों कराची में ही होगा। कुछ भी बात आपको समझ में आए या कहीं से भी मैच करते हो तो रब्ता जरूर करें। बहुत सारी चीजें अच्छी मौजूद है जिसको हम लेकर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जजाकल्ला खैर।